ये है पंचगिनी और यहाँ की मॉर्निंग्स कुछ ऐसे होते हैं, सराउंडेड विद मिस्ट, प्यारी सी ठंड वाली मौसम, बारिश एंड एक काफी मेमोरेबल ट्रिप है हमारा सो फार, एक्सप्लोरिंग महाबलेश्वर और पंचगिनी के कुछ नॉट सो पॉपुलर प्लेसेस जो मैं नवीन आपके साथ ये व्लॉग में शेयर करूंगा। So let's begin, shall we? We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. I live in Mumbai, so हमेशा से पंचगिनी would seem like this beautiful vacation place, ठंड वाली मौसम, बोर्डिंग स्कूल्स की बातें, पहाड़ों की सैर, and I've been to महाबलेश्वर a few times, mostly family के साथ, so ज्यादा कभी explore नहीं की, but I wanted to change that this time. इसलिए decided कि इस बार I'll see some places यहाँ जो मैंने कभी visit नहीं की, starting with our drive to Old महाबलेश्वर. By the way, हम इस beautiful से पारसी बंगलो में रुके थे and had quite a comfortable stay यहाँ. I'll share a little more about this place थोड़ी देर में, but for now, en route, we stopped at this attraction called as Kate's Point. ये जो point है, इस point का actual name है Kate's Point. It is named after one of the British governor's daughter, and you'll see a combination of attractions over here. So one of the first points जो हम देख रहे हैं here in महाबलेश्वर है ये Needle Point. You can see a very beautiful waterfall. एंड सामने ही there's a carving of the mountain rock जो एक elephant के head के जैसा है, तो it's also called as an elephant point. We are currently in Old महाबलेश्वर and हम जा रहे हैं towards the temples of Old महाबलेश्वर. On the way ये point पड़ता है. It's a beautiful waterfall scene and a breathtaking view of the valley. You know, the views from here are one of the most stunning scenes you'll see in all of महाबलेश्वर. यहाँ के ये monkeys की बात करें तो जब मैं यहाँ vlog कर रहा था, I was honestly scared कि these monkeys don't run away with my camera. As you can see, ये point पे बहुत ज़्यादा monkeys है. So this point is also called as the monkey point and kind of scary because these monkeys are very ferocious. कुछ भी अगर आपके हाथ में खाने की चीज़ हो तो definitely वो आके छीनने वाले हैं. So you have to be 10 times more careful with them because you cannot take a risk because they are huge. They are really wild monkeys. You have to be very careful. So be a little careful जब आप यहाँ आते हो. Also अपने गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो ठीक से बंद कर लेना, वरना these monkeys surely कुछ ना कुछ लूट कर जाएंगे. मैंने इतने सालों तक पर्सनली कभी नहीं सोचा या कभी ख्याल नहीं आया कि why this place is called महाबलेश्वर, और इसका जवाब मुझे मिला in the stories and legends of this very historic place. ओल्ड महाबलेश्वर में एक बहुत ही पुराना और पवित्र मंदिर है, श्री महाबलेश्वर मंदिर, जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है. इस मंदिर में एक स्वयंभू शिवलिंगम है जो माना जाता है कि अपने आप बना था. लोग मानते हैं कि यह जगह लॉर्ड शिवा की शक्ति का प्रतीक है. धीरे धीरे ये नाम सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहा और पूरे एरिया को ही महाबलेश्वर कहलाया जाने लगा. छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इम्पोर्टेंट इवेंट 1665 में इसी महाबलेश्वर टेम्पल में हुआ था. उस वक्त शिवाजी महाराज ने यहाँ स्वर्ण तुला किया, जहाँ उन्होंने अपने माताजी के वजन जितना सोना यहाँ के गांव के लोगों में दान कर दिया. हम जिस दिन यहाँ ओल्ड महाबलेश्वर में आए थे, there was हल्की सी बारिश और मौसम भी काफी कूल डाउन हो चुका था. That just made our visit here so much more pleasant. और शिव मंदिर के साथ साथ हमने यहाँ श्री अतिबल मंदिर और पंचगंगा मंदिर विजिट की. So ये जो मंदिर आप देख रहे हो, दिस इज द पंचगंगा मंदिर एंड यहाँ पर 5 नदियों की शुरुआत होती है. द वेना, द गायत्री, सावित्री, कोयना एंड कृष्णा. आई वाज एबल टू रिमेंबर द नेम्स. पंचगंगा मंदिर के अंदर एक स्पेशल स्टोन कार्व्ड गौमुख है, जहाँ से ये 5 नदियों का पानी एक साथ बाहर आता है.
और हम देख पाते हैं कि ये पानी मंदिर के एक छोटे से कुंड में जमा होता है। बट इसकी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कुंड कभी ओवरफ्लो नहीं होता। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो आई एम जस्ट गोना लीव अ स्मॉल लिटिल इमेज फ्रॉम देयर हाउ इट लुक्स लाइक। सो आप देख सकते हो, बट द रियल मैजिक इज कमिंग हियर एंड विजिटिंग दीज प्लेसेस। टॉकिंग टू लोकल्स हु हैव लिव्ड क्लोज टू 100 years एट दिस प्लेस, उन्होंने इस जगह को कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू देखा होगा, और उनसे बातें करके मुझे काफी अच्छा लगा। काकाचं नाव काय आहे? अप्पा गंगाराम कालनरे. आप्पा कांबळे यांच्याशी मी बोलत होतो आणि इट वॉज सो स्वीट टॉकिंग टू हिम. ही इज बीन हियर सिन्स 85 years, born and brought up at this place. महाबळेश्वर मध्येच ना तुम्ही? सिंस मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा था एंड दे वर टुगेदर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली, आई विल बी ऑनेस्ट, देयर वर टाइम्स वेयर मैं अपनी फैमिली मिस कर रहा था। एक बात आपसे शेयर करता हूँ. जस्ट अभी हम पंचगंगा मंदिर के दर्शन लेके नीचे उतर रहे थे एंड आई काइंड ऑफ फॉरगॉट माय शूज, सो आई वेंट बैक. अब याद है जो बच्चे वहाँ पर थे, तो उनमें से एक बच्चा मुझे यहीं रास्ते में फिर से मिल गया एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड आई आस्क्ड हिज नेम एंड ही सेड हिज नेम वाज ध्रुव. एंड ध्रुव मेरे लड़के का नाम है. सिंस ही इज नॉट हियर विथ मी ऑन दिस ट्रिप, इट काइंड ऑफ फेल्ट एज इफ मेरे साथ वो भी करंटली है. इफ आई वुड हैव नॉट फॉरगॉटन दीज शूज, अगर मैं वापस नहीं जाता इन शूज के लिए, तो प्रॉब्ली आई वुड हैव नेवर मेट दैट बॉय अगेन. जस्ट उस बात की कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने याद दिला दी एंड इट फील्स नाइस. तो यहाँ ओल्ड महाबलेश्वर में हम निकल पड़े हैं टू द नेक्स्ट मंदिर दैट वी आर गोना विजिट, दैट इज़ द कृष्णमय मंदिर. हम पंचगंगा गए थे राइट, वहाँ से जो पानी, जो रिवर का पानी है जो फ्लो होता है, दैट लीड्स टू द कृष्णमय मंदिर. तो अभी हम वहीं जा रहे हैं. What you see behind me is the कृष्णमय मंदिर here in Old Mahabaleshwar. And जो सबसे खूबसूरत बात मुझे अब तक लगी है यहाँ पर is the pathway leading to कृष्णमय मंदिर. इतना सुकून है यहाँ पर, just greenery all around and there's a beautiful soft music playing. मंदिर से ही आ रहा है कहीं से. That music just adds to the whole vibe of this place. I'm gonna go inside and show you some of the scenes, but just wanted to share this moment with you. अगर एक बात मैं सच कहूँ तो बाय फार ओल्ड महाबलेश्वर में सबसे बेस्ट स्पॉट है ये कृष्णमय मंदिर. कृष्णाबाई या कृष्णमय मंदिर ओल्ड महाबलेश्वर के एक शांत और पवित्र कोने में स्थित है और माना जाता है कि यहीं से कृष्णा नदी की शुरुआत होती है. ये नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका से होते हुए बहती है. कहते हैं ये मंदिर 1888 में रत्नागिरी के एक राजा द्वारा बनवाया गया था, जिसमें पत्थरों को बिना सीमेंट के जोड़ा गया है. मंदिर के अंदर एक शिवलिंग और कृष्णमय देवी की प्रतिमा स्थापित है, जिसे कृष्ण नदी की मां के रूप में माना जाता है. मंदिर के सामने से कृष्ण वैली और धोम डैम के इतने प्यारे व्यूज दिखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी खूबसूरत जगह पर भी लोग कचरा फेंकने से नहीं चूकते. इतना सिंपल है यार. डस्टबिन सभी जगह लगे हैं, उन्हें यूज करो. ऐसी जगहों को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, राइट? बिकॉज यहाँ ये हिस्टोरिक टेम्पल है. द व्यू विद द वैली एंड द कृष्णा रिवर इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग. पंचगिनी और महाबलेश्वर का मेरा सबसे ब्यूटीफुल और फेवरेट स्पॉट बताने से पहले लेट मी क्विकली शेयर कुछ और नामी अट्रैक्शंस जो आपके ट्रिप के लिए डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है. मोस्ट ऑफ द टाइम महाबलेश्वर का क्लाइमेट इतना प्लेजेंट होता है कि हर जगह एक पोस्ट कार्ड जैसे लगने लगती है. और जब हम महाबलेश्वर के वेना लेक के कुछ ऐसे सीन्स देखते हैं तो यहाँ बोटिंग करना तो बनता है. वेना लेक पहाड़ों और ग्रीनरी से सराउंडेड है और बोटिंग का ये पूरा एक्सपीरियंस एकदम कामिंग है. यहाँ रो बोट्स और पैडल बोट्स के दोनों ऑप्शंस मिलते हैं और हमने एक रो बोट में आधे घंटे की एक छोटी सी सैर की. सो जैकेट वैकेट हमने सब कुछ पहन लिया एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द बोटिंग एट द वेना लेक.
we have a little boat master over here who's singing nursery rhymes of row, row, row your boat. यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ठंडा हो चुका है एंड यू कैन फील द एंटायर वाइब ओवर हियर. जो मिस्ट है वो भी नीचे आ चुका है. आई एम गोना जस्ट कीप माय फोन असाइड फॉर अ व्हाइल एंड एंजॉय द मोमेंट. I was cold, I was bold, I had fragmented my soul into pieces contradicting themselves. Perhaps it is, as it is, how the world is the mess, means that every heart and soul needs to be whole. मॉनसून सीजन्स के दौरान बोटिंग कभी कभी सस्पेंड भी कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल एंड लेक के वाटर लेवल्स पर. अगर आप मॉनसून्स में आ रहे हो तो उस वक्त यहाँ बोटिंग अवेलेबल है या नहीं ये चेक कर लेना बेटर होगा. एक और जगह जो महाबलेश्वर में आपको ऑटोमेटिकली खींच लेती है वो है मैप्रो गार्डन. जिन्होंने भी महाबलेश्वर विजिट किया है चांसेस आर कि उन्होंने मैप्रो गार्डन एक बार तो विजिट किया ही होगा. जैम्स एंड सिरप्स की शॉपिंग और मैप्रो के फेमस सैंडविचेस और पिज़्ज़ास इन सब ने हमें भी यहाँ खींच ही लिया. ये देखकर अच्छा लगा कि अब यहाँ एक अलग फाइन डाइनिंग कैफे भी है, मजानिया कैफे. वैसे मैप्रो गार्डन लोकेशन वाइज काफी सेंट्रल है. पंचगनी और महाबलेश्वर दोनों के बीच में लोकेटेड है, सो इट्स अ परफेक्ट पिट स्टॉप इन ईदर डायरेक्शन. और अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप प्रतापगढ़ फोर्ट भी जरूर विजिट कर सकते हैं. प्रतापगढ़ फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फोर्ट्स में से एक है. पंचगनी, महाबलेश्वर और वाई प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के लिए हमने डिसाइड की कि हम पंचगनी में 2 रात रुकेंगे. वी स्टेड एट द माउंट व्यू हेरिटेज होटल इन पंचगनी. ये एक काफी पीसफुल प्रॉपर्टी है जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल हेरिटेज विलास है एंड वी आर टेकन 2 रूम्स इन वन ऑफ देम. कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4,500 पर नाइट पर रूम हुआ एंड हॉनेस्टली द स्टे वाज प्रीटी कंफर्टेबल. हमारा स्टे थोड़ा बिजी मार्केट एरिया से दूर था व्हिच वाज एक्चुअली अ गुड थिंग. सुबह या शाम को यहाँ पर बैठकर एक प्यारी सी वैली व्यू मिलती है. I'll share a full walkthrough of this property in a separate video. It'll be good to cover हर एक aspect of this place in detail, especially आप लोगों के लिए जो स्टे का ऑप्शन यहाँ पंचगनी में ढूंढ रहे हो. मैंने स्टे की Google Maps लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. You can check it out. And of course, let me share with you मेरा सबसे favorite spot in all of पंचगनी and महाबलेश्वर, the Panchgani Tableland. पहली बार I was visiting this place and honestly I thought it would be a very normal सा tourist attraction. और फिर वहाँ पहुँचने के बाद my whole perspective changed. Probably this is what it feels like to be inside a wallpaper. Windows XP की याद नहीं आ रही? Blue skies, green fields, and here I am at the Panchgani Tableland. ये एक vast plateau है, one of the largest in Asia, and at a height of more than 4,500 feet. काफी ज़्यादा तेज हवा भी चल रही है, and there's a beautiful chill around this place. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. One of the things जो आप यहाँ पर आकर कर सकते हो is horse riding. So you can see a lot of horses actually grazing around these fields, adding to the beauty of this place. Green fields है, flowers are blooming, and it's such a beautiful sight. And plus जो weather हुई है यहाँ पर, that adds to the whole माहौल of this place. See how beautiful it is. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. वो कहते हैं ना कुछ पल दोबारा नहीं आते. And such is a moment over here right now. And look at the sight over here. How does one leave this place? यहाँ Tableland पंचगनी में ना बहुत कुछ है देखने के लिए. There are the caves. There is Ganesh Visarjan happening over there, which is also a very beautiful sight.
बट मुझे यहाँ से इस मोमेंट से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। Be the last one I think about. ये जो क्राउड आप पीछे देख रहे हो, दिस इज बिकॉज आज यहाँ ना गणेश विसर्जन है एंड इस टेबल लैंड पर, इस प्लेट्यू पर देयर इज दिस स्मॉल पॉइंट या लेक कह सकते हो उसे, छोटी सी वाटर बॉडी है जहाँ लोग विसर्जन करने आए हैं। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती पुढच्या वर्षी। और जब आप ऐसे सीन्स देखते हो एट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो बताओ कैसे ये आपके ट्रिप का फेवरेट स्पॉट ना बने। और फिर मेरे साथ एक घटना हुई। दिस इज वेयर माई ड्रोन डाइड। और ये कहानी अधूरी है, जल्द सुनाऊंगा। Oh my god, see this? Oh my god, how beautiful is this?